एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आई एम पंकुड़ी और आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगी। सो द क्वेश्चन इज चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों वर्टिसेस जो हमें दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स हमको जो दिए हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल बनाया ए बी एंड सी। तो अगर इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो देन हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यानी कि हमको इसमें जो तीन पॉइंट्स दिए हैं, इन तीनों पॉइंट्स से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ए बी, ए सी या बी सी, इन तीनों में कोई भी दो साइड्स बराबर हैं या नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है 5, -2, पॉइंट बी क्या है 6, 4 एंड पॉइंट सी क्या है 7, -2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या हुआ 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ए बी को यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या कहता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए बी के लिए हम x1 x2 चूज कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मानेंगे y1। इसको क्या मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। तो x2 - x1 दैट इज x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 एंड y1 की वैल्यू -2। तो y2 की वैल्यू हमने क्या ले लिया 4 -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी √6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1, 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो 1 + 6 का स्क्वायर 36। यानी कि हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आई है वो √37 आ गई है। अब हम बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें अब BC कैलकुलेट करना है, तो BC के लिए हम अपना x1 y1 पहले चूज कर लेते हैं। इसमें हम इसे क्या लेते हैं x1 लेते हैं और इसको y1 लेते हैं, जबकि इसे हम क्या करते हैं x2 और y2 चूज कर लेते हैं। तो BC यहाँ पे x2 है 7 एंड x1 है 6। तो x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर। हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है x2 - x1 एंड y2 - y1। तो 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो माइनस माइनस प्लस 4 and 2 6, सो -6 आएगा यहाँ पे और उस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 -6 का स्क्वायर 36। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस आएगा, जो कि कट के क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई √37 हो गई। हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया √37, BC कैलकुलेट किया √37, यानी कि हमको दो साइड्स इक्वल मिल गई। इतने पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। बट फिर भी हम इसमें AC को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो अब AC के लिए हमें x2 और x1 चूज करना होगा। हम इसमें A को क्या मान लेते हैं x1 और y1 और ये C क्या है x2 y2 है। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 5, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू -2 हो गई एंड y1 की वैल्यू भी क्या है -2, बट एक माइनस हम पहले से लगाएंगे ये वाला y2 माइनस y1 था ना, तो पहले हमने लिखा y2 की वैल्यू फिर माइनस लगाया, अब y1 की वैल्यू क्या है -2, इस पूरे पे होल स्क्वायर लगाया। यहाँ पे हमने छोटा ब्रैकेट यूज कर लिया इसलिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लिया है। 7 माइनस 5 इज 2 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा -2 और ये माइनस माइनस क्या लिखा हमने, दो साइन को एक बनाया तो माइनस माइनस +2, इसका होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये तो कट गया, -2 प्लस माइनस -2 में 2 गया 0, तो 0 का यहाँ पे लिखा हमने, यानी √4 + 0 क्या आएगा √4, इसकी वैल्यू हो गई 2। तो यानी हमारे पास AC कितना आया 2 आया। तो अब हम देख रहे हैं कि AB की वैल्यू क्या आ गई √37 आ गई, BC की वैल्यू क्या आ गई √37, AC की वैल्यू है ये, AC की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 आ गई है और BC की वैल्यू क्या आई है √37 आ गई है। तो हमने क्या देखा इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स इक्वल हैं AB और BC। तो बस अब हमको जब दिख रहा है कि एक ट्राइंगल ABC उसमें दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो लिख देंगे हम सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, कितना आया है √37, सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ओके, सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।